Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.2 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नमूने के बारे में। डेवलपमेंट एसेंशियली मीन्स चेंज as a result of the complex interactions between many processes, biological, social and cognitive। अब देखिए, जैविक, बायोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल और संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव प्रक्रियाओं के बीच होने वाली अंतर प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का नाम ही विकास है। अब देखिए, आपका बायोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो ये सब क्या है, ये आपका विकास होता रहता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स चेंजेस दैट आर फिजिकल इन नेचर, आवर जेनेटिक हेरिटेज, ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, acquisition of motor skills, hormonal changes at puberty, all reflect the role of biological processes in development। अब देखिए, जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वे परिवर्तन आते हैं जो शारीरिक होते हैं। हमारी आनुवांशिकता, जिसको हम लोग जेनेटिक हेरिटेज कहते हैं, शारीरिक अंगों का विकास, ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन, संवेगात्मक कौशल, किशोरावस्था के हार्मोन संबंधी परिवर्तन और सभी परिवर्तन विकास में जैविक प्रक्रियाओं की भूमिका को दर्शाते हैं। फिर आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब होता है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द थिंकिंग, intelligence and language of the child, perception, attention, understanding, problem solving, memorizing, imagination, all reflect the cognitive process in the children's development। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंदर जो बच्चा होता है उसके सोचने की शक्ति, चिंतन, बौद्धिकता और भाषा आती है, वह बोलना सीखता है। इसके साथ साथ वह प्रत्यक्षीकरण, ध्यान लगाना, संज्ञान करना, समस्याओं को सुलझाना, फिर चीज़ों को याद करना, फिर कल्पना करना, ये सभी चीज़ें बच्चे की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं। सोशल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विथ अदर पीपल, इमोशनल एंड पर्सनालिटी। सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, सोशल प्रोसेस, उसमें अन्य लोगों के साथ बच्चे का संबंध कैसा है, भावनाएं कैसी हैं और व्यक्तित्व कैसा है, ये सब आता है। द फर्स्ट स्माइल ऑफ एन इन्फेंट, द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड, चिल्ड्रन लर्निंग टू शेयर, टू असर्ट, टू टेक टर्न्स, टू प्ले विथ अदर्स, all reflect the social processes in development। अब देखिए, बच्चे की पहली मुस्कान, माँ और बच्चे के बीच आपसी लगाव का विकास, बच्चों में मिलना, बांटना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, दूसरों के साथ खेलना कूदना, यह सभी विकास सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। आगे देखिए, बोल रहा है, यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल दीज प्रोसेसेस आर इंट्रिकेटली इंटरवोवन, विच मीन्स दे कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस ईच अदर। आपको याद रखना चाहिए कि ये सभी प्रक्रियाएं बारीकी से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका अर्थ है यह हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। The cognitive processes promote social emotional processes and the biological processes influence cognitive processes। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती हैं और जैविक प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। For example, a sick child biological process is irritable and cries frequently, socio-emotional। उदाहरण के लिए, एक बीमार बच्चा चिड़चिड़ा होता है,
अब बीमारी ये जैविक प्रक्रिया है और लगातार रोता रहता है। बार बार रोना ये सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। If unable to attend school regularly, the child lags behind in studies, cognitive processes. Constant irritability also influence the relationship with others, social processes. वह नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जा सकता क्योंकि बीमार है और इस प्रकार पढ़ाई में पीछे रह जाता है। संज्ञात्मक प्रक्रिया उसकी छूट जाती है। यहाँ पे लगातार चिड़चिड़ेपन से वह दूसरों लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाता है, तो उसकी सामाजिक प्रक्रिया होती है संबंध बनाना। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जो भी प्रोसेसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस होगा, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, सोशियो इमोशनल हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं।